लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदुओं 2,1,0, 3,-2, और 3,1,7 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है और तीन बिंदु दिए गए हैं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, और यदि उससे संबंधित सूत्र होता है तो उस सूत्र को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं समतल का समीकरण लिखूंगा बच्चों, समतल का समीकरण जो तीन बिंदुओं से होकर जाता है। ठीक है ना, तीन बिंदु हमारे पास x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 होंगे बच्चों। ठीक है ना, कॉमा लगेगा बीच में, बिंदु बोल रहा हूँ इसलिए। तो x माइनस x1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसको, पहले उसे x को हटा देता हूँ बच्चों, y माइनस y1 आएगा वहाँ। ठीक है ना, सूत्र अच्छे से याद रखें आप। ये होगा y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, बराबर लिख दीजिएगा आप 0। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पर हो जाएगा x3 माइनस x1। इसी प्रकार y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, ये होगा z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। यहाँ से इसको हल कर लेते हैं बच्चों। देखो, तो सबसे पहले जो बिंदु दिए गए लिख लेता हूँ मैं। तो पहला बिंदु दिया है हमें 2,1,3, सॉरी 2,1,0, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु दिया है 3, कॉमा माइनस का 2, कॉमा माइनस का 2। और तीसरा बिंदु दिया है हमें 3,1,7। तो हम लिख सकते हैं अब तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तीनों बिंदुओं से, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले, होकर जाने वाले, जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। देखिए, जैसा कि हमने देखा है सूत्र में, वही लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या बन जाएगा ये देखिएगा आप। यहाँ से लिख देता हूँ इसको मैं। सबसे पहले ये पहला मान हो जाएगा हमारे पास, ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, और ये हो जाएगा x3 y3 और z3। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा देंगे अभी हम, केवल समझने के लिए इसको मैंने लिखा है। तो देखिएगा आप, सब सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, x माइनस x1। तो x1 कितना है हमारे पास, 2। उसके बाद बनेगा y माइनस y1, तो y1 कितना है, 1। उसके बाद बनेगा z माइनस z1, तो ये कितना है, 0। फिर देखिएगा, फिर है x2 माइनस x1, अर्थात 3 माइनस हो जाएगा 2। उसके बाद x3 कितना है, 3, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 माइनस का 2। इसी प्रकार देखिएगा अब y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 1, फिर हो जाएगा 1 माइनस 1। फिर देखिएगा z2, z2 कितना है, माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 0, फिर हो जाएगा 7 माइनस 0। ठीक है बच्चों, सरल है बिल्कुल, बराबर लगा दिया मैंने 0। अब इसको हल करते हैं, उसके पहले ये जो लिखा था इसको मिटा देते हैं बच्चों, ये केवल हमने समझने के लिए लिखा था। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या मिलेगा हमें देख लीजिए, इसको मैं जमा के लिख देता हूँ। यहाँ मिलेगा x माइनस 2, तो यहाँ से हम एक सारणी बना लेते हैं। ये होगा x माइनस 2। उसके बाद देखिएगा, ये होगा 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1। ठीक है, और ये होगा y, और कितना था, माइनस 1, तो y माइनस 1। उसके बाद देखिएगा आप, ये 2 और 1 माइनस का 3, और नीचे आ जाएगा 0, तो माइनस का 3 और 0 लिख लेता हूँ, माइनस का 3 और यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना होगा, z माइनस 2 और 7, माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा 7, और बराबर हो जाएगा ये 0। अब इसका R1 से प्रसरण कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस सारणी को R1 से इसका प्रसरण कर लेते हैं पहली पंक्ति से। तो R1 से प्रसरण करने पर, करने पर
तो पहला अवयव क्या है इसका, x-2, x-2। अब देखो इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे बच्चों, तो 3 का 7 से गुणा होगा, -3 का, तो माइनस का 21 और माइनस हो जाएगा 0। उसके बाद माइनस, अगला अवयव क्या है इसका, y-1, तो y-1 हो जाएगा। इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो 1 का 7 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 7 और ये प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। अगला अवयव क्या है इसका, अगला अवयव है z। इसकी सीध में भी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा 0 और प्लस का मिल जाएगा आपको 3 और बराबर कितना होगा 0। तो बस आपके प्रश्न का उत्तर आने वाला है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस का 21x, माइनस का 21x और प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 42। यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो माइनस का 9y। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा 9। यहाँ मिलेगा आपको प्लस का 3z बराबर कितना है 0। तो इसको और अच्छे से हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इसको लिखे तो ये हो जाएगा माइनस का 21x, माइनस का 21x माइनस का 9y। ठीक है, 9 को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, ये था माइनस का 9y, 9y प्लस का कितना है 3z, प्लस का 3z और आप 42 और 9 को जोड़ लीजिए, तो 42 और 8 तो 50 हो जाएगा, 50 और 1 कितना हो जाएगा आपका 51 बराबर 0। चाहो तो सबके चिन्ह बदल के और भी आप ऐसा भी लिख सकते हो, 21x प्लस का 9y माइनस का 3z माइनस का 51 बराबर 0। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है बच्चों। तो ये आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।